उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया, साथ ही कई नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान राहुल गांधी और दिनेश सिंह आमने सामने दिखे। दोनों नेता तो एक साथ दिखे, लेकिन उनके दिल मिलते नहीं दिखे। राहुल गांधी जब शहीद चौक पर स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे, तो योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी वहां मौजूद रहे। दोनों की नजरें भी मिली। झारखंड चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी ने राम मंदिर मुद्दे को हल करने का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। पिछली देरी के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। माफिया और गुंडे या तो भाग रहे हैं या न्याय का सामना कर रहे हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का बदलाव होने के बाद सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हार के डर से तारीखें बदली गई हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए बनाई गई नियमावली खारिज हो सकती है। ये दावा पूर्व डीजीपी और हाईकोर्ट में वकील सुलखान सिंह ने किया है। सुलखान सिंह ने कहा कि यह फैसला एक नियमावली बनाता है। राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति है, तो इस हिसाब से उसने नियमावली बनाई। पर डीजीपी की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक फैसला दिया है कि कोई भी ऐसा कानून, एक्ट या रूल जो इस फैसले की भावना के खिलाफ है, वो स्थगित रहेगा। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुकांत चौबे को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। माना जा रहा है कि साइबर गैंग से जुड़ा मामला है। आरोप है कि धमकी देने वाले ने पीएम और सीएम के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुकांत चौबे पेशे से अधिवक्ता भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान की तारीख को बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार की रणनीति को बदलते हुए इसे और बढ़ा दिया। अब नेता अधिक समय मिलने से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में है। चुनाव प्रचार में भाजपा और सपा दोनों दल सबसे आगे चल रहे नेताओं की अलग अलग टोलियां अलग अलग इलाकों में भ्रमण और नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने में जुटी हुई हैं। आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव पर अगले 5 वर्षों में 1939 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 302 किलोमीटर लंबे और 6 लेन चौड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव का कार्य उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में होने वाले राहुल गांधी पर मानहानि केस की सुनवाई टल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि इस बयान को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सीएम योगी ने ये बयान उस समय दिया जब बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था। वहां आंदोलनकारियों ने तख्ता पलट दिया था। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इसके साथ ही पोस्टर वॉर भी जारी है। सियासी बयानबाजी के क्रम में अब योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश को भय है कि उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर सपा की जमानत न जब्त हो जाए, इसलिए कुछ भी आए बाय साए बोल रहे हैं। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है।